बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गार्डनर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ टेरेस गार्डनिंग के हवाले से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें पॉट्स के इस्तेमाल में होती हैं और हमें कौन सा पार्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो टेरेस पे आपकी छत पे जो बेहतर रहे, अच्छी परफॉर्मेंस दे और आपके लिए वो आसानी से मैनेज भी हो सके। मैंने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स यहाँ पे ट्राई किए हैं अपने रूफटॉप गार्डनिंग के हवाले से और इनका मैं आपको रिव्यू देता हूँ। मैंने जो सबसे मेरे पसंदीदा हैं वो ये क्ले पार्ट्स हैं। ये मेरे सारे टमाटर आप देख सकते हैं और बाकी सब्ज़ियाँ ये सारी क्ले पार्ट्स में लगी हुई हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ज़्यादा हाइट वाली, जैसे ये टमाटर हैं तो इनको सपोर्ट दे के ज़्यादा हाइट तक मैं ले गया हूँ। जो ज़्यादा हाइट वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जब तेज़ आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान आता है, तो उस वक्त ये गिर जाते हैं और गिरने से इन गमलों का ये हाल होता है। और ये देखें, ये बोरी भरी हुई है मैंने, ये बोरी इन टूटे हुए गमलों से भरी हुई है, ये बोरी भरी हुई है और बहुत सारे अभी ये पड़े हुए हैं मेरे पास। काफ़ी सारे इन यूज़ भी हैं। आल्दो ये पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है इनकी ब्रेकेज का, दूसरा प्रॉब्लम इनके वज़न का है कि मैं एक ख़ास हद से ज़्यादा बड़ा पार्ट छत पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इसलिए हमेशा ये 12 इंच पार्ट जो है वही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इनमें जैसे ये ब्रसल स्प्राउट हैं, इस तरह की जो बड़ी वेजिटेबल्स हैं वो इनमें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती। दूसरी टाइप के जो पार्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं। अब प्लास्टिक पार्ट में ये प्रॉब्लम है कि ये वज़न में तो हल्के हैं, लेकिन ये धूप की वजह से, मौसमी असरात की वजह से ये टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके ये सामने है, ये 1 साल के बाद इनकी ये हालत हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल निकाल लेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम इनमें ये है कि इनमें जैसे ही मैं बिल्कुल प्योरली सिल्ट इस्तेमाल करता हूँ, बाली मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ, तो वो तो थोड़ी बेहतर रहती है। लेकिन अगर मैं उसमें कंपोस्ट की मकदार बढ़ाता हूँ तो कंपोस्ट के बढ़ाने की वजह से जब ये मैं पानी देता हूँ उसके बाद ये स्वेल करता है मीडियम, फिर जब इसमें से पानी निकल जाता है, ये ड्राई होता है, तो ड्राई होके ये किनारों से चारों तरफ ये हट जाता है। उससे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बुरी तरह मुतासर होती हैं। इनमें ये प्रॉब्लम है। इसी टाइप के पार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनमें ये ग्रो बैग्स हैं। ग्रो बैग्स आज का मेरा टॉपिक भी इन्हीं पे है कि अब तक जितने भी मैंने अपने रूफटॉप पे इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कंटेनर्स, मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट्स, उनमें से सबसे अच्छे जो अभी तक साबित हो रहे हैं वो ग्रो बैग हैं। मैंने ये प्लास्टिक क्रेट्स जो हैं इनको भी इस्तेमाल किया, लेकिन इनका भी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनके अंदर ये हमें कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी और पानी ना निकल जाए। दूसरी बात ये कि ये भी साल 2 के बाद जो है ये यूँ टूटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इनकी भी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है। ये देखें डियर फ्रेंड्स, रूफ़ पे हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो हमारे गमलों की और उनके अंदर जो शामिल मिट्टी है और उसमें लगी हुई जो सब्ज़ियां हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका वज़न है। हम रूफ़ पे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रख सकते क्योंकि इससे छतें कमज़ोर भी हो जाती हैं और इनको नुकसान भी होता है। तो इसके लिए एक हल तो ये है कि हम मीडियम ऐसा इस्तेमाल करें जो बहुत हल्का हो, जैसे कि कोकोपीट है या पीट मॉस है। हम इसको इस्तेमाल करें या इसका तनासब जो है मिट्टी में वो बढ़ा दें तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन ये कोकोपीट और पीट मॉस बहुत ज़्यादा महंगे हैं और इस वजह से हम इनको इस्तेमाल करने का रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ये वसी पैमाने पे कल्टीवेशन करनी है तो कोकोपीट 1-2 गमलों में
अब 4, 5, 10 गमलों में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है सैकड़ों गमलों में हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। तो फिर हम इस वेट को कैसे मैनेज करें? इस वेट को मैनेज करने के लिए फिर हम कंटेनर पे आ जाते हैं कि कंटेनर की ऐसी टाइप इस्तेमाल करें कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी उगा सकें, उनकी ग्रोथ भी मुतासर ना हो और वज़न भी रूफ़ पे कम से कम हो, क्योंकि जो क्ले पार्ट्स हैं इनका वज़न तो ओवरऑल मीडियम के वज़न से भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हम जो है इसको जो रूफ़ के ऊपर हमने वज़न डालना है उसका मोर दैन 50% रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंटेनर मैनेजमेंट। तो आज का मेरा टॉपिक भी इसी पे है, कंटेनर मैनेजमेंट पे ही, कि हमें कौन सा कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर पे सब्ज़ियों को उगाने के लिए, छत पे सब्ज़ियों को उगाने के लिए। जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने तमाम टाइप के पार्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया है और मुझे जो सबसे अच्छे पार्ट्स लगे हैं वो ये ग्रो बैग्स हैं और दूसरा ये मेरा अपना एक मैनेज किया हुआ बेड है। ये अच्छा लगा है कि वज़न के लिहाज से भी ये कम है, लेकिन और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बन जाती है। या तो इस तरह का है, लेकिन ये काफ़ी महंगा बनता है। इसका फ्रेम तकरीबन 4,500 का मैंने ये बनवाया था, तो ये भी हर एक के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेट है ये ग्रो बैग्स जो बड़े साइज़ के हैं। आप इनमें ये देखें हेल्दी वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हैं और मल्टीपल वेजिटेबल्स इनके अंदर ग्रो कर रही हैं। बड़ी डाइवर्सिटी आप मेंटेन कर सकते हैं। ग्रो बैग नहीं ग्रो कर रहा है और भी ये स्कैलप स्क्वैशेस हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर ही ग्रो कर रही हैं। मैंने आज ये एक ग्रो बैग्स का ऑर्डर किया हुआ था, तो उसको रिसीव किया है। मेरा ये इरादा है कि जिस तरह से मैंने ये ग्रो बैग्स का एक सिस्टम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लगाया था और वो सक्सेसफुल रहा है, अब मैं बाकी भी अपने तमाम प्लांट्स के लिए अपनी ये जितनी भी अवेलेबल स्पेस है इस पे मैं रफ्ता रफ्ता ग्रो बैग से इसको रिप्लेस कर दूं और यहाँ से ये जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं और मेरे जो दूसरे हैवी वेट क्ले पार्ट्स हैं मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म कर दूं। डियर फ्रेंड्स, मैं इसको अनपैक करता हूँ। ये मैंने 15 ग्रो बैग्स का ऑर्डर दिया था। इसके मैं जो सप्लायर्स हैं उनके हवाले से भी, जो अच्छे सप्लायर हैं उनके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये बड़ी अच्छी पैकिंग इन्होंने भेजी है। एहतियात से इसको जो है वो खोलते जाएं। चाकू चलाते वक्त हमेशा नाइफ़ जो है उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर कपड़ा है। ग्रो बैग्स जो हैं वो नाजुक हैं, यानी आसानी से कट सकते हैं। ये ले जी, पैकिंग मैंने खोल ली है। ये इन्होंने अपना ब्रोशर भेजा है, ये बाद में शेयर करता हूँ। तो ये 5 का ये पैकेट हो गया। जो 5 ग्रो बैग्स हैं वो ये हो गए और 5 ये हो गए, तो ये टोटल 15 है, तादाद में पूरे निकले हैं। अब मैं एक आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। इसका ये टोटल वज़न है, बड़ा हल्का सा है, लेकिन इसको मैं खोलूँगा तो इसका साइज़ बिल्कुल ये है जो आपके सामने है, जिनमें
मैंने पहले आपको सब्जियां दिखाई हैं वही इसका साइज़ है। ये ये इसका साइज़ है, चारों तरफ से सिला हुआ है, पोरस है, ये दीवारें भी पोरस हैं और ये इसके अंदर सब्जियां लगी हुई, ये यहाँ पे पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, दूसरे गमलों के मुकाबले में बहुत खूबसूरत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रो बैग्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये है कि ये ग्रो बैग अनब्रेकेबल है, यानी प्लास्टिक पार्ट टूट सकते हैं, ये टूट सकते हैं क्ले पार्ट्स, लेकिन ये ग्रो बैग आपका अनब्रेकेबल है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसको आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, कि वज़न में बहुत हल्का है, जहाँ दिल चाहे आप इसको ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वो दोस्त जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सरकारी मुलाजमत की वजह से एक घर से उनको कुछ अरसे के बाद दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता है, तो फिर उस वक्त वो इतने ज़्यादा क्ले पार्ट्स और हैवी पार्ट्स दूसरे घर में प्लांट्स में या प्लांट्स के बगैर वो मुंतकिल नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम होती है, हर बार उन्हें नए ख़रीदना पड़ते हैं। तो अगर आपके पास आपके प्लांट्स ग्रो बैग में लगे हुए हैं तो आप उनको प्लांट समेत भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर मिट्टी उसकी निकाल दें, वहीं पर रहने दें और आप ग्रो बैग हटाएं, उसको इस तरह से तय करें, पैक करें और थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा सारे ग्रो बैग्स जो हैं वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक और इसका फ़ायदा ये है कि जो ग्रो बैग की ये वाल्स हैं, इसकी ये जो दीवारें हैं, ये चूँकि पोरस हैं इसलिए इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। शुरू में जब आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर जो पोर्स हैं उन्हें मिट्टी फंस जाएगी और आपका पानी इसके अंदर रुकना शुरू हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है और इसमें बल्कि बेस्ट है इसका ड्रेनेज सिस्टम। जितने भी पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उन सब से अच्छा है ये, कि इसमें फ़ालतू पानी नहीं रुकता जो आपके प्लांट्स की रूट्स को मुतासर करे, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बड़े ही अच्छे एडीनियम के मेरे प्लांट्स थे। बरसात में या और सर्दियों में जब बारिशें हुई तो इनके नीचे ये जड़ें निकलने की वजह से रूट्स जो हैं इन्होंने इनका ड्रेनेज होल बंद कर दिया और पानी इनके अंदर रुकना शुरू हुआ और फंगस के अटैक की वजह से ये सारे एडीनियम मेरे ख़त्म हो गए। अगर इनको मैं ग्रो बैग्स में ग्रो करवाता तो मुझे ड्रेनेज का कभी मसला नहीं था होना, क्योंकि इसके अंदर पानी रुकता ही नहीं है। जितनी मर्ज़ी हैवी रेन हो जाए या आप ओवर वाटरिंग भी कर दें उसका भी कोई ख़तरा नहीं रहता। ग्रो बैग्स में और प्लास्टिक पार्ट में सेम मीडियम आप डालें तो प्लास्टिक पार्ट में ये मीडियम दीवारें छोड़ देता है, खुश्क होने पे इससे हट जाता है, लेकिन ग्रो बैग्स जो हैं इनमें ये जो है वो दीवार के बिल्कुल साथ साथ रहता है चिपका हुआ, ये इससे हटता नहीं है। इस तरह से रूट्स को कोई डैमेज नहीं होता। ग्रो बैग्स की वॉल्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा पोरेसिटी होती है इसलिए एयर सर्कुलेशन बड़ी आसानी से होती है। रूट्स की इसके अंदर क्लॉगिंग नहीं होती, रूट्स जो हैं वो फंसती नहीं है और उनको बराबर ऑक्सीजन मिलती रहती है, इसलिए आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उस पर फ्रूटिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक और बात जो ग्रो बैग में है, ये बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल से बने हैं, यानी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर जरासीम वगैरह उस पर अटैक करके तो उसको इतनी जल्दी ये डिग्रेड नहीं कर पाते। जैसे ये प्लास्टिक है, पॉलीथीन शीट है, तो ये 1-2 साल के बाद जो है ये यूँ ख़त्म हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बायो नॉन डिग्रेडेबल है, इसलिए सप्लायर की तरफ से 5 ईयर की इनकी वारंटी है कि आसानी से ये डिग्रेड नहीं होते, कम से कम 5 साल जो है वो चलेंगे, यानी अपनी कीमत पूरी कर जाएंगे। जितनी कीमत में आप एक
बड़ा पार्ट लेते हैं 18 इंच या 16 इंच, उतनी कीमत में आपको ये ग्रो बैग मिल जाता है। इसलिए ईज़िली अफोर्डेबल है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि रूफ़ पे वज़न को कम करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए और ईज़िली अफोर्डेबल रेंज में अपने रूफ टॉप गार्डनिंग को मैनेज करने के लिए आप ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त हमेशा एक प्लास्टिक शीट जो है वो हर साल इनके नीचे ज़रूर बिछाएं, ताकि इनके अंदर से जो सीपेज होती है वाटर की हैवी रेन्स के दौरान या आम नॉर्मल ओवर वाटरिंग हो जाती है हमसे, तो वो सीपेज जो है वो उसका नुकसान आपके छत को ना हो। तो ये काम आपने कर लेने हैं। ये आज का मेरा टॉपिक था और इसमें मैंने आप लोगों को कहते हैं अच्छा मशवरा एक अमानत होता है, वो देना चाहिए जहाँ कहीं भी मुमकिन हो सके। तो मैंने आपको ये अपनी जो एक्सपीरियंस की बातें हैं वो आपको बता दी हैं, आपके साथ जो हैं वो शेयर की हैं और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आई होंगी और मुमकिन हद तक जो है वो आप भी इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जो अगर नए जो आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें इस फैक्टर को भी कंसिडर कीजिएगा। हाँ जी, तो अब बात रह गई एक कि ये कहाँ से ख़रीदें। ये अक्सर मेरे वीडियोस पे भी क्वेश्चनिंग होती है कि ग्रो बैग का या पार्ट्स का सोर्स जो है वो बता दें। तो मैंने जो डिफरेंट सोर्सेस ट्राई किए हैं उनमें मुझे 2 सोर्सेस बहुत अच्छे लगे हैं। एक तो ये जिनसे अभी ये मैंने परचेज़ किए हैं, ये खाकान चौधरी साहब हैं। इनका लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूंगा, इनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा अहमद जी हैं मदनी ट्रेडर्स वाले, उनका भी मैं कॉन्टेक्ट नंबर और उनका साथ लिंक जो है आपको शेयर कर दूंगा। इनसे आप डायरेक्ट परचेजिंग कर सकते हैं। ये 2 रिलायबल सोर्सेज हैं, यानी चीटिंग नहीं करते। इसके साथ ही जनाब मैं आपको अपना ये हैवी टमाटर दिखाता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।